रात का वक्त था। आसपास गहरी खामोशी छाई हुई थी। शहर की सड़कें ऑलमोस्ट सुनसान थीं, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। कबीर, एक फियरलेस जर्नलिस्ट, पुराने कोर्ट बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा था और आंखों में क्यूरियोसिटी। आज कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस खत्म हुआ था। ऐसा केस जिसके बारे में पूरा शहर बात कर रहा था। कबीर वहां बस एक फाइनल रिपोर्ट लेने आया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तभी एकदम कुछ उसके सामने जमीन पर गिरा। कबीर ने झुककर देखा, एक सील्ड एनवलप। सफेद एनवलप, बिना किसी स्टैम्प के, बिना किसी सेंडर के, और उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कबीर। कबीर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने आसपास देखा। रोड खाली थी, कोर्ट के गेट बंद थे, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। फिर ये एनवेलप आया कहाँ से? उसने धीरे से एनवेलप हाथ में उठाया और उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि कबीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस एनवेलप के अंदर सिर्फ कागज नहीं, एक ऐसा राज छुपा था जो पूरे सिस्टम को हिला सकता था। कबीर के हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने धीरे से एनवेलप खोला। अंदर एक फोल्डेड डॉक्यूमेंट था, ऑफिशियल कोर्ट पेपर जैसा। ऊपर कोर्ट का लोगो बना हुआ था, नीचे केस नंबर मेंशन था। कबीर ने पेपर खोला और जैसे ही उसकी नजर पहली लाइन पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। ये उसी हाई प्रोफाइल केस का वर्डिक्ट था जो पूरे शहर में हेडलाइंस बना हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ट्रायल तो अभी ऑफिशियली खत्म ही नहीं हुआ था। कल फाइनल हियरिंग होनी थी और उसके बाद डिसीजन आना था। फिर वर्डिक्ट आज रात कैसे तैयार था? कबीर ने जल्दी जल्दी पूरा पेपर पढ़ना शुरू किया। हर पेज पर लीगल लैंग्वेज, डिटेल पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, सब लिखा हुआ था। और लास्ट पेज पर एक लाइन ने उसका खून ठंडा कर दिया, वर्डिक्ट नॉट गिल्टी। कबीर एकदम चुप हो गया। उस आदमी पर इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स थे, विटनेसेस थे, मीडिया प्रेशर था। सबको लग रहा था कि इस बार सजा पक्की है। फिर नॉट गिल्टी कैसे? कबीर ने तुरंत लास्ट पेज दोबारा देखा। उसकी सांसें रुक सी गईं। नीचे जज की सिग्नेचर थी, असली सिग्नेचर। बिल्कुल वही स्टाइल, वही स्ट्रोक जो उसने पहले ऑफिशियल फाइल्स में देखा था। ये कोई चीप फॉर्जरी नहीं लग रही थी। ये डॉक्यूमेंट या तो अंदर से लीक हुआ था या फिर कुछ और भी ज्यादा डेंजरस चल रहा था। कबीर ने आसपास देखा। रात और भी ज्यादा खामोश लगने लगी। उसने डॉक्यूमेंट को फोल्ड किया, पॉकेट में रखा। लेकिन तब उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आया, सच देख लिया है, अब संभाल के चलना। कबीर का दिल जोर से धड़का। किसी को पता था कि एनवेलप उसके पास पहुंच चुका है और अब कोई उसे देख भी रहा था। कबीर ने पूरी रात नींद नहीं ली। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर वर्डिक्ट अभी आया ही नहीं तो उसके पास वो पेपर कैसे था? सुबह होते ही कबीर सीधा कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑफिस पहुंच गया। वहां यूजुअल रश था। लॉयर्स फाइल्स लेकर भाग रहे थे, क्लर्क्स काउंटर्स पर बिजी थे और हर जगह पेपरवर्क का शोर। कबीर ने अपने प्रेस आईडी का यूज किया और क्वाइटली ऑफिशियल केस स्टेटस चेक करना शुरू किया। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डिटेल्स आई, उन्हें देखकर उसका डाउट और गहरा हो गया। केस स्टेटस, फाइनल डिसीजन पेंडिंग। मतलब ऑफिशियली वर्डिक्ट अभी डिसाइड ही नहीं हुआ था। आज हियरिंग थी, आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने थे, उसके बाद ही जज डिसीजन रिजर्व करते। कबीर ने चेयर पर पीछे होते हुए गहरी सांस ली। फिर उसने पॉकेट से वो डॉक्यूमेंट निकाला। एक बार फिर हर पेज देखा। कोर्ट सील परफेक्ट थी, फॉर्मेटिंग बिल्कुल ऑफिशियल थी, केस नंबर मैच कर रहा था, जज की सिग्नेचर भी ओरिजिनल जैसी लग रही थी। ये सब फेक बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और ये नकली था तो किसी इनसाइडर ने बनाया था, और अगर असली था तो डिसीजन पहले ही फिक्स हो चुका था। कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने धीरे से खुद से कहा, क्या जस्टिस को मैनिपुलेट किया जा रहा है? कोर्ट जहां सच मिलना चाहिए, वहीं सच को बेचा जा रहा था। कबीर को समझ आ गया, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये सिस्टम के अंदर छुपा हुआ एक अंधेरा राज था।
और अगर वो इसके पीछे गया तो शायद वापस नॉर्मल जिंदगी कभी ना मिले। कबीर अब चुप रहने वाला नहीं था। वो सीधा रिकॉर्ड सेक्शन के एक पुराने क्लर्क के पास गया जो सालों से कोर्ट में काम कर रहा था। कबीर ने डॉक्यूमेंट उसके सामने रख दिया। क्लर्क ने पेपर देखा और उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न रहा हो। कबीर ने गुस्से में पूछा, ये क्या है? वर्डिक्ट पहले कैसे तैयार है? क्लर्क कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से उसने झुककर कहा, वर्डिक्ट्स पहले लिखे जाते हैं, ट्रायल्स बाद में होते हैं। कबीर की सांसें रुक गईं। क्लर्क ने आंखों में डर के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये देखना नहीं था। इतना कहकर वो वहां से उठ गया। कबीर वहीं खड़ा रह गया। हाथ में पेपर था और सामने पूरा सच। अब उसे समझ आ गया था, कोर्ट में फैसले एविडेंस से नहीं, पहले से डिसाइड होते थे। सच उसके सामने था, लेकिन उस सच को बोलने की इजाजत किसी को नहीं थी। कबीर का दिमाग अभी भी शॉक में था। उसने जल्दी से एनवेलप दोबारा खोला। उसे लगा शायद अंदर और भी कुछ हो। जैसे ही उसने पेपर्स निकाले, एक और फोल्डेड शीट नीचे छुपी हुई थी। कबीर ने धीरे से उसे खोला। ऊपर कल की डेट लिखी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। नीचे बोल्ड लेटर्स में एक हेडलाइन थी, जर्नलिस्ट कबीर अरेस्टेड फॉर लीकिंग वर्डिक्ट। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये कैसे पॉसिबल था? कल की न्यूज आज उसके हाथ में कैसे थी? मतलब सिर्फ कोर्ट के वर्डिक्ट ही नहीं, अब हेडलाइंस भी पहले से लिखी जा रही थी। कबीर ने घबराकर आसपास देखा। रूम खाली था। लेकिन तभी एक ठंडी सी आवाज कॉरिडोर में गूंजी, कबीर, तुम सच एक्सपोज करोगे या खुद एक हेडलाइन बन जाओगे?